खुदावन यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। जो पार्ट 1 आप लोगों ने सुना है इस कलाम का, उसी का जो है ये पार्ट 2 है। और याद रहे कि मज़मून वही है, आए खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे तमाम कुर्बानियों से आज़ाद किया। सो मेरे अजीज़ हो, हम ये देखते हैं पौलुस रसूल ये कहता है कि हमारा भी एक फसा है जो हमारे लिए कुर्बान हुआ है। सो मेरे अजीज़ हो, हम ये देखते हैं खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो खुदा का कलाम क्या कहता है। ज़रा खुदा के मुकद्दस कलाम में दोबारा उसे जो है वो देखें। और आप इब्रानियों के नाम का ख़त उसका 10वां बाब आयत 5 से 10 तक जो है हम तलावत सुने। इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नज़र को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाहों की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। उस वक्त मैंने कहा कि देख मैं आया हूँ ताकि आए खुदावन तेरी मर्जी पूरी करूँ। ऊपर तो तू फरमाता है कि ना तो तूने कुर्बानियों और नज़रों और पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाहों की कुर्बानियों को पसंद किया और ना उनसे खुश हुआ, हालांकि वो कुर्बानियाँ शरीयत के मुआफिक गुजरानी जाती हैं। और फिर ये कहता है कि देख मैं आता हूँ ताकि तेरी मर्जी पूरी करूँ। गर्ज वो पहले को मौकूफ करता है ताकि दूसरे को कायम करे। इसीलिए उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं। सो मेरे अजीज बहन भाइयों, हम कलाम मुक़द्दस में ये देखते हैं कि यहाँ पर कहा गया कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया गया। पुराने ऐदनामा की दुनिया में कुर्बानियाँ बताई गई हैं, जानवरों की कुर्बानियाँ, मुख्तलिफ जानवरों की कुर्बानियाँ, मुख्तलिफ कुर्बानियाँ बताई गई हैं। लेकिन यहाँ पर नए ऐदनामे की दुनिया में हम ये देखते हैं कहा गया कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया गया है। और इसके बारे में जो है वो खुदा का बंदा यूहन्ना फरमाता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता है। सो मसीह खुदावंद मेरे और आपके लिए जो है वो कुर्बान हुआ है। और याद रहे कि जो मसीह यीशु ने अपनी जान दी, अब अपना खून बहाया और जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो वो तमाम कुर्बानियों से उसने मुझे और आपको आज़ाद किया। अब यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में हम ये देखते हैं इब्रानियों के ख़त में कि तू उनसे खुश ना हुआ और उनको जो है वो माकूफ कर दिया। यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है माकूफ। माकूफ का मतलब है बंद कर देना, ख़त्म कर देना। तो उनको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब उनसे जब खुदा खुशी नहीं है, जब जो कुर्बानियाँ उनको बताई गई, जब खुदा उनसे खुशी नहीं है, तो दोबारा जो है उनसे कुर्बानियाँ क्यों लेगा। फिर उसके बाद जब उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, तो उसके बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि और जो है जानवरों की कुर्बानियाँ जो है वो ली जाएं। सो मेरे अजीज़ों, हम ये देखते हैं कि वो तमाम कुर्बानियाँ माकूफ हो चुकी हैं। ज़बूर में भी हमने पढ़ा है, ज़बूर 40 में हमने पढ़ा है, तो उसमें भी ये कहा गया कि तू नज़रों को, सोख्तनी कुर्बानियों को पसंद नहीं करता। यहाँ पर भी जो है वो कहा गया है कि तूने उन कुर्बानियों को पसंद ना किया जो गुजरानी जाती थी। लेकिन आज जो है हम ये देखते हैं कि मसीह यीशु मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान हुआ है। और आप अगर खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में हम ये देखेंगे, पहला कुरिन्थियों के नाम का ख़त उसका 10वां बाब और उसकी आयत 18 से, जो जिस्म के इतबार से इस्राएली हैं उन पर नज़र करो, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बानगाह के शरीक नहीं। जब हम कुर्बानी का गोश्त खाते हैं तो याद रहे हम कुर्बानगाह के जो है वो शरीक हैं। और जब हम जो है वो मसीह यीशु के बदन को लेते हैं और उसके प्याला को लेते हैं, और याद रहे कि हम उसमें मसीह यीशु की मौत में शामिल होते हैं। और ये याद रहे यहाँ पर जो कहा गया है कि क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बानगाह के शरीक नहीं। और ये भी हम जो है वो सीखते चले कि
यहाँ पर जो है पूरी बाइबल आप देख लें, इस्माइल की कुर्बानी नहीं हुई बल्कि इसहाक की कुर्बानी हुई है। और इसहाक की कुर्बानी के बारे में भी जो है खुदा ने कहीं पर हुक्म नहीं दिया कि जो है वो साल बसाल या नस्ल दर नस्ल जो है वो की जाए। और उसके बाद तमाम कुर्बानियाँ जो है जो बनी इस्राएल कौम को बताई गई थी वो मौकूफ कर दी गई हैं। तो अब खुदा जो है कुर्बानियों को पसंद नहीं करता, बल्कि खुदा का कलाम सुने कि खुदा का कलाम क्या कहता है। और वो ये है कि बस मैं क्या कहता हूँ कि बुतों की कुर्बानी कुछ चीज़ है या बुत कुछ चीज़ है नहीं, बल्कि ये कहता हूँ कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं शयातीन के लिए कुर्बानी करती हैं, ना कि खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो, तुम खुदाउन के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदाउन के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों में शरीक नहीं हो सकते। सो मेरे अजीजों, हम ये देखते हैं खुदा का मुकद्दस कलाम साफ तौर पर ये कहता है कि तुम खुदाउन के प्याला और शयातीन के प्याला, तुम खुदाउन के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों में शामिल नहीं हो सकते, किसी एक में हो। और आप जानते हैं कि इसके मुताबिक यशवा ने कहा कि तुम किसी एक का चुनाव करो, या देवताओं का और या फिर जो है तुम जिंदा खुदा का यानी यावे पाक खुदा का, तो किसी एक का चुनाव करो। और उसके बाद ये भी कहा गया है, एलिया ने ये कहा कि आज ही जो है तुम जो है वो जान लो कि खुदा जो आसमान का खुदा है वो सच्चा है, या जो बाल है ये सच्चा है। जो आपके साथ जो है जवाब देगा वही खुदा ठहरेगा। तो वहाँ पर भी जो है वो चुनाव किया गया और हम ये देखते हैं कि वहाँ पर खुदाउन की फतह हुई है और लोगों ने अपने खुदाउन को चुना। आज आप किसको चुनते हैं? आपके सामने दो कुर्बानियाँ हैं, एक जानवरों की और एक जो है वो खुदाउन की। खुदाउन ने जो कुर्बानी दी है मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ है, वो कुर्बानी इंसानी नहीं मांगता है, जानवरों की नहीं चाहता है, बल्कि वो ये चाहता है कि जो उसका खून यानी वो शीरा लेता है, जो अंगूर का शीरा जो उसने पेश किया, और उसे तशबीह दी गई है खून के साथ कि ये मेरे खून में नया ऐद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और उसके बाद उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और शागिर्दों को ये कह कर दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। अब आपने फैसला करना है कि आप खुदा के बदन को भी तोड़ें, उसमें भी शरीक हों, और उसके बाद जो है आप गोश्त भी लें और उसमें भी शरीक हों। और आप जो है जब शरीक होते हैं तो आप मुतफिक होते हैं कि वहाँ पर जो है वो इसहाक कुर्बान नहीं हुआ बल्कि इस्माइल हुआ है। और याद रहे कि हमें कलाम मुक़द्दस में इसहाक का नाम मिलता है, तौरात में इसहाक का नाम मिलता है, नए अहदनामा में हमें इसहाक का नाम मिलता है, किसी दूसरी शख्सियत का नाम नहीं मिलता। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी को जांचें, देखें और इस कलाम पर खुदा मुझे और आपको गौर करने की और अमल करने की तौफीक दे। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।